मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग खिलाने जा रहे हैं एक और वैरायटी चिकन कढ़ाई में, जिसका नाम है चटखारा कढ़ाई। तो ये आप चिकन में भी बना सकते हो, मटन में भी। यहाँ पर हमने जो एक कढ़ाई मसाला बनाना है वो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पर आपको चाहिए एक ग्राइंडिंग मिल, उसमें आप डालेंगे सब्ज इलायचियाँ 10 डाल दीजिएगा। साबुत काली मिर्च बीच में जाएगी 2 टेबल स्पून। भुना हुआ जीरा बीच में जाएगा 2 टेबल स्पून। और भुना हुआ धनिया जाएगा 2.5 टेबल स्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें बीच में चली गई। और बीच में जाएगा 1 टीस्पून बिल्कुल भर कर आपने चाट मसाला डालना है। ये मेरा होममेड है, आप बेशक बाजार से खरीद लो जो आपको ईजी लगता है। इसे आप ग्राइंड करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये तैयार हो गया हमारा कढ़ाई मसाला। ये देखिए दरदरा सा आपने इसको पीसना है, बिल्कुल ही पाउडर मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसकी ज़रा खूबसूरती होती है। तो ये हो गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आप इसको तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस पर है। मैंने इसमें तेल गरम कर दिया हुआ है 3/4 कप जितना, आप कम या ज़्यादा खुद भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर जो है मैं इसमें डालूंगी प्याज ग्राइंड की हुई, 2 बड़े साइज की हैं। फ्लेम को हाई पर रखेंगे और आपने इसको इतना फ्राई करना है कि आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। देखिए, अगर आपने इस कढ़ाई में प्याज नहीं डालना तो दैट इज़ एन ऑप्शन। मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने प्याज नहीं डालना तो इस स्टेप को आप जो है स्किप कर देंगे और यहाँ से फिर जो आगे मैं करूँगी आप वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन जो मैं आपको ये बता रही हूँ उसमें ये है कि एक तो इसमें बरकत भी बढ़ जाती है, आपका मसाला भी बन जाता है, क्योंकि रोटी ड्राई नहीं खाई जाती, काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है। लेकिन आई हैव एक्सप्लेन्ड आपको कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर ये प्याज नहीं डालेंगे। ठीक है, और बाकी की ये जो है स्टेप आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इतनी प्याज आपने सुनहरी कर लेनी है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हमारा चिकन है। तो यहाँ पे चिकन है मेरे पास 1 kg। तो चिकन को ऐड कर लेते हैं। हाई फ्लेम पर चिकन को आपने यहाँ पर फ्राई होने देना है। आप देखोगे इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ हो जाएगा। चिकन का कलर चेंज हो जाने के बाद इसमें अब आप ऐड करोगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर डालें। और अब इसे भी आप जो है चिकन के साथ में 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करें। अब इसमें हम डालेंगे इसके मसाले। तो सबसे पहले आप इसमें ऐड करेंगे वो जो हमने मसाला ग्राइंड किया था, वो आप इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून, अपने जायके के मुताबिक कर लें। टूटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 3 टीस्पून। नमक है 1 टीस्पून, बिल्कुल भरकर डाल लें। लेमन जूस जाएगा 2 टेबल स्पून। चिकन पाउडर जो होता है वो आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें पहले डालें और अच्छे से चिकन के साथ में इस मसाले को मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब आप ऐड करोगे 4 टमाटर ग्राइंड किए हुए। अगर आपको टमाटर नहीं डालना, नहीं मिल रहा, महंगा है, बहुत सी रीज़न्स होती हैं, तो आप टमाटर की जगह 1 कप दही डाल दें। ठीक है, ये डालें और यहाँ पर दोबारा हाई फ्लेम पर टमाटर के साथ में भी चिकन और मसाले वगैरह को थोड़ा सा भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट दीजिएगा, हाई फ्लेम रखिए, चमचा चलाते रहें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या जाता है। अब इसमें डाल दें 1 कप जितना पानी, क्योंकि जितना शुरू से लेके अब तक इसको हम भूनते रहे प्याज के साथ, अदरक लहसुन, फिर टमाटर, फिर मसाले, तो ये कि आधे से ज़्यादा चिकन तो वैसे ही गल जाती है। तो 1 कप पानी बिल्कुल काफ़ी है इसके लिए। इसे मिक्स करें, लो टू मीडियम फ्लेम पर रखें, कुक कर लें कि चिकन आपकी अच्छे से टेंडर हो जाए। तेल की जो भी आप इसमें इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाएगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए तेल यहाँ पर सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे अदरक। तो मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा है, इसे मैंने बारीक काट लिया था। बुलेट ग्रीन चिलीज जाएंगी, तीखापन कम, जायका ज़्यादा होता है इसमें, 3-4 काट कर डाल दें। थोड़ी चीज़ें तो मैंने एक साइड पर रखनी है गार्निशिंग के लिए। उसके बाद इसमें आप डालेंगे कसूरी मेथी 1 से 1.5 टेबल स्पून डाल दें। ठीक है, अब इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हैं।
और फिर इसको दम पर रख देते हैं 7-8 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो मसाले वगैरह चिकन के साथ मिक्सअप हो जाएं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। दम पर रखने के बाद इसमें अब आप डालेंगे 1 मुट्ठी भर हरा धनिया डाल दें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हमारी शानदार सी कढ़ाई यहाँ पर तैयार है और फिर इसे डिश आउट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि जो हमने मसाला बनाया था कढ़ाई का, अगर आपको मसाला ज़्यादा चाहिए, उसका स्पाइसीनेस या कुछ जायका, तो आप उसमें जो है, मैंने ऐसा 1.5 चम्मच आपको कहा था, आप 2 भी डाल सकते हो, ठीक है ना। इट डिपेंड्स, आप इसमें चख लीजिएगा, आपको कम लगेगा तो आप और डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कढ़ाई यहाँ पर तैयार हो गई। अब इसे करते हैं यहाँ पर डिश आउट। इस तरीके से आप इस कढ़ाई को बनाते हैं। नान के साथ सर्व कीजिए, रोटियों के साथ, योर चॉइस, सलाद, चटनी, रायता वगैरह साथ में बनाएं। बहुत मज़ेदार बनती है, सिंपल सी है। मसाला इसका बना कर के आप जो बाकी का होगा वो किसी डब्बे में रख लें, ऊपर लिख लें कढ़ाई मसाला, और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते जब आपका दिल चाहे। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whichcookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है। बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।